अब महिंद्रा थार, आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि। इंडिया में आप देखें, फिर वो कहते हैं जी बातें करते हैं, लो जी उठे मेजॉरिटेरियन है, निज़म है, उधर हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। इस वक्त दुनिया की सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी इंडिया पहुंच रही है। कहते हुए शर्म आती है कि हम आज़ाद हैं या नहीं है, पाकिस्तान बनाया है या नहीं है। मैं खुद इस चीज पे कंफ्यूज हूँ। देखे ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज है उनके सीईओ जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई। रिलीजन को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे का मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस कर। अभी भी एक इंडिया की जो बड़ी जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कह रहे हैं हमने इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना है। ठीक है जी। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में मसीही इमलाक पर हमलों और जलाओ घिराव के वाकये ने सर शर्म से झुका दिए हैं। आप कहते हैं खुले आसमान के नीचे हमारे क्रिश्चियन बरादरी बैठी है, मुझे तो लग रहा है 25 करोड़ लोग ही खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। कहने में कोई कबात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो। जितना ज्यादा कर्जा हमारी हुकूमतें लेती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो कितना कर्जा लिया जा रहा है। एक शख्स ने स्पीकर पर ऐलान करके लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद सैकड़ों अफराद का हुजूम मसीही आबादी पर हमलावर हो गया। आपकी सोचें चेंज होने की जरूरत है। इस वक्त जो जड़ावाले के अंदर जो कुछ हुआ है, ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि दुनिया देख नहीं रही। आज CNN ने कवर किया है, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर खबरें हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लीडरशिप है वो हमें बताए बगैर ही कर्जा ले लेती है। इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना। से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए जाते हैं। वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी जो है वो जापान को क्रॉस कर चुका है और 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है इसके बाद, इस वक्त अमेरिका के बाद और चीन के बाद। अगर दुबई की बात करें, वहाँ के क्राउन प्रिंस, ठीक है, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया। इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना। से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए जाते हैं। वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। और आप देखें ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज है उनके सीईओ जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई। रिलीजन को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे का मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दें। अपने पर्सनल रिलीजन है आपका, दूसरा बंदा आपके साथ ट्रेड क्या कर रहा है, आप ट्रेडिंग पे फोकस करें, उसके साथ फेयर रहें। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है, पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी उन्होंने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल गाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे है करिकुलम वाइज इंडिया से क्या पूरी दुनिया से। तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? वेयर एज वो जो है वो आते हैं टेक्निकल और लेक्चरशिप पे आते हैं हम लोग, और एक लेवल पे काम करते हैं वो। सर ये मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। सर ये बातें, ये देखें, आप ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, हम अकेले 2 खड़े थे, अब कितने लोग खड़े होके सुन रहे हैं। यही बात अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताई जाए, इस तरीके से लेक्चर दिए जाए, सोशल मीडिया पे इस तरीके से कंपेन चलाई जाए कि भाई पाकिस्तान को सबसे आगे रखो, कि जितना ज़्यादा कर्जा हमारी हुकूमतें लेती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो कितना कर्जा लिया जा रहा है। दुनिया में एक टर्म होती है, उसे बोलते हैं डेट सीलिंग। अमूमन हुकूमतें पार्लियामेंट के पास जाती हैं और जाके कहती हैं कि हमें कर्जा चाहिए, बिकॉज वो जो कर्जा है और वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ये नहीं है कि मुंह उठाया और कहा जी कितना कर्जा दे दो, इतना कर्जा हमने लेना है, और जाके फैसला किया और वो पैसे ले लिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो लीडरशिप है वो हमें बताए बगैर ही कर्जा ले लेती है। हमें पार्लियामेंट में डिस्कस करें, ये ओपन डिस्कशन होनी चाहिए कि ये हम आपसे जो, क्योंकि इन्होंने तो थोड़े देना है, ये तो अल्लाह से ले करके चले जाते हैं। इंडिया में आप देखें, फिर वो कहते हैं जी बातें करते हैं, लो जी उठे मेजॉरिटेरियन है, निज़म है, उधर हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। इस वक्त दुनिया की सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी इंडिया पहुंच रही हैं। अभी भी एक इंडिया की जो बड़ी जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कह रहे हैं हमने इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना है। ठीक है जी। आपको पता है इंडिया ऑलरेडी जो है वो जापान को क्रॉस कर चुका है और 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है इसके बाद, इस वक्त अमेरिका के बाद और चीन के बाद। जापान को क्रॉस करती है और 14% इंडिया की जो ऑटो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। पिछले साल मेरा ख्याल है कि तकरीबन 6.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो शिप की गई। जापान में आज भी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी आप देखें कि दुनिया वहाँ पे जाती है, कहती है एक्सपोर्ट हब बनाएंगे, हम दुनिया में से इन्वेस्टर पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, लेकिन साड़ी दाल नहीं पिघलती, साढ़े को समझ ही नहीं आती हाँ केड़े पासे जाना।
अब ये जो जिसे वो कहते हैं निसान का, मैं देख रहा था वो कुछ $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वो कुछ 6 नई गाड़ियां जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे तो तमाम हाई क्वालिटी व्हीकल्स, वो कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट जो है, वो जो मेक इन इंडिया मॉडल है, साथ में उन्होंने रेड टेप ख़त्म की, करप्शन को नीचे लेके आए, इन्वेस्टर्स को लेके आए, माहौल दिया। आज आप देखें वो घर से बाहर गया था कोलंबस ओहायो में 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस पे, योम आज़ादी पे मुझे वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। अब मैं कहते हुए शर्म आती है कि हम आज़ाद हैं या नहीं हैं, पाकिस्तान बनाया है या नहीं है। मैं खुद इस चीज़ पे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आज़ादी तो सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो ब्रिटिश लोग एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हैं। कुछ तो पैदा ब्रिटिश एजेंट होते हैं, कुछ CSS करके ब्रिटिश एजेंट बन जाते हैं, और उनके मजे हैं। दूसरे दुनिया तो सारी, आप कहते हैं खुले आसमान के नीचे हमारे क्रिश्चियन बरादरी बैठी है, मुझे तो लग रहा है 25 करोड़ लोग ही खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आपके फ्लड आया था, उसका क्या हुआ था? पहले जलजला आया तो क्या हुआ था? कोविड आया तो क्या हुआ है? आपने हर चीज के अंदर करप्शन की है, बाहर से पैसा किया है, आपने करप्शन की है उसमें। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, कोविड से बच जाएंगे, हर आफत से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बच पाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। आपकी सोचें चेंज होने की जरूरत है। इस वक्त जो जड़ा वाले के अंदर जो कुछ हुआ है, ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि दुनिया देख नहीं रही। आज CNN ने कवर किया है, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर खबरें हैं। जब भी आपके साथ डील की जाएगी तो ये खबरें सामने रख के की जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात देखें, इकॉनमी अगर किसी को नहीं पता तो सोचना चाहिए, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुल्क सोसाइटी सर्वाइव नहीं करती जब तक वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करने की सलाहियत ना रखती हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेस पे इकोनॉमी चलती है, और ये जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। 4 किया की डीलरशिप आपके वहां से वो भाग चुकी है, वो 4 उनके ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट मौजूद, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास। तो आप अपने फ्यूचर का खुद ही अंदाजा लगा लें इससे। अब उसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा, हालांकि मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, कंपैरिजन बनता भी नहीं आपका भारत के साथ। 15 अगस्त, क्योंकि मैं 14 अगस्त की वजह से मौजूद नहीं था यहाँ पे, मैं बल्कि इसी वजह से आपके साथ शो नहीं कर सका, और मैं मिस करता हूँ हमेशा आरजू, क्योंकि इस वजह से कि मेरे जो जितने सुनने वाले हैं, मैं अटैच विद देम, मुझे प्यार है, मोहब्बत, और जितना वो प्यार करते हैं मुझसे आप सोच नहीं सकते आरजू। मैं कोलंबस ओहायो में गया हूं, वहां पे 2-3 लोग मुझे भारत से, मेरे हिंदू भाई वहां मुझसे मिलने आए, सिर्फ इस वजह से कि वो आपका प्रोग्राम देखते। ये मेरे लिए ऑक्सीजन है, ये उसकी वजह इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं। और मैं अब महिंद्रा थार, आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार EV में भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार। यानी कि इंडिया में आप देखें, फिर वो कहते हैं जी बातें करते हैं, लो जी उथे मेजॉरिटेरियन है, उधर हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। इस वक्त दुनिया की सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी इंडिया पहुंच रही हैं। कहते हुए शर्म आती है कि हम आजाद हैं या नहीं हैं, पाकिस्तान बनाया है या नहीं है। मैं खुद इस चीज पे कंफ्यूज हूँ। देखिए ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज है उनके CEO जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई। बिल्कुल